हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बैक बेंचर्स। योर क्यों बोला? क्योंकि ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों की वजह से ही ये चल रहा है। मैं यहाँ पे आकर के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब तक आप देखोगे नहीं, इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे, इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तब तक ये कैसे चलेगा। तो वीडियो को जब देख लेते हैं, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सजेशन दें। अगर अच्छा नहीं भी लगता है तो कम से कम बता दिया करो कि क्या इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर का, इसमें लास्ट क्लास में हमने कवर किया था नॉन के बारे में। इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोनाउन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था, पहले हमने टॉपिक को समझा, उनके टाइप्स को डिस्कस किया था और साथ ही साथ फिर हमने एग्जाम्पल पे देखा था, राइट। इस क्लास में भी पहले हम लोग टॉपिक के बारे में समझेंगे, क्या इसके कोई प्रकार भी हैं वो समझेंगे, और ये एक इसी के सिमिलर टाइप का एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। उससे कैसे ये डिफर करता है, कब ये सेम वर्ड कब प्रोनाउन हो जाता है और कब यही एडजेक्टिव कहलाता है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफिनीशन के साथ, राइट। तो हम लोग कवर क्या करने जा रहे हैं? हम लोग कवर करने जा रहे हैं आज के सेशन में, चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें हमने संज्ञा, ये जो नाउन है, इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रोनाउन, देन इसके बाद ये सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो किस पे फोकस्ड होगा? ये इस वाले सेकेंड टॉपिक पे। फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं, ये अभी ऑन गोइंग है। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है प्रोनाउन मतलब ये किसके तरफ झुका हुआ होगा? नाउन की तरफ। बट ये तो एक समझने के लिए हो गया, लेकिन फॉर्मल डेफिनेशन क्या है ये समझ लेते हैं। तो ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये संज्ञा के बदले प्रयोग होता है। लेकिन कैसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के, राइट। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, सेंटेंस लिखा हुआ है, मल्टीपल सेंटेंस एक लाइन में है, देखते हैं इसको, पढ़ के देखते हैं। सोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। आई लाइक सोहन। सोहन इज absent टुडे बिकॉज सोहन इज इल। सोहन मेरा गहरा मित्र है, प्रिय मित्र है, मैं उसको पसंद करता हूँ। किसको? सोहन को पसंद करता हूँ। सोहन आज absent है, अनुपस्थित है, क्योंकि सोहन बीमार है। अब इस सेंटेंस में देखोगे, ये जो एक लाइन का इतने सारे आप जो सेंटेंस देख रहे हो यहाँ पे, इसमें बार बार सोहन 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 दिख रहा है, जिससे क्या होता है, थोड़ा सा इरिटेटिंग सा फील हो रहा है। सेंटेंस को थोड़ा सा ये गड़बड़ा दे रहा है बोलने में, हर बार सोहन सोहन सोहन। इसके जगह पे अगर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाए और सेम सेंस को रखते हुए इसको मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है। सोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लाइक हिम, ही इज absent टुडे बिकॉज ही इज इल। अब यहाँ पे देखिए, सोहन के जगह पे क्या यूज हुआ? एक जगह पे हिम, दूसरी जगह पे ही, और यहाँ पे अगेन ही। यहाँ पे ये सोहन क्या था? एक नॉन था। सोहन क्या है? नॉन है, और नॉन के बदले एक शब्द प्रयोग हुआ है। अब ये जो शब्द है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? फॉर्मल डेफिनेशन। फॉर्मल डेफिनेशन होगा अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ अ नॉन। मतलब नॉन के जगह पे प्रयोग होने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। ये तो डेफिनेशन हो गया, राइट। इसका सिंपल सा अर्थ क्या हुआ कि जिस जगह पे नॉन का प्रयोग होना था उस जगह पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे, राइट। जिस जगह पे नॉन का प्रयोग होना था वहाँ पे हम लोग एक नए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोनाउन। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि चूंकि ये जो प्रोनाउन है, ये जो प्रोनाउन है ये नॉन के बदले आया है, इसलिए जब भी कोई प्रोनाउन यूज होगा उसके जस्ट बाद कोई भी नॉन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये खुद नॉन के बदले यूज हुआ है, इस वजह से इसके बाद कभी भी नॉन का यूज नहीं होगा। तो इसको स्पेशल नोट करके लिख लीजिए, चूँकि ये जो प्रोनाउन है ये खुद नॉन के बदले आता है, इसलिए प्रोनाउन के बाद नॉन का प्रयोग नहीं रहता है, नहीं रहता है।
हिंदी में। अब जिनको इंग्लिश में लिखना है वो लिख सकते हैं, सिंस प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नॉन, सो नो नॉन शुड बी यूज्ड आफ्टर द प्रोनाउन। ओके, अर्थात प्रोनाउन के बाद नॉन का यूज नहीं होगा। अब दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर कहीं कहीं हमने देखा है कि ये जो आप जिसे ही हिम बोल रहे हैं, ऐसे हिम लिखने के बाद कुछ नॉन का भी प्रयोग होता है। अभी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हम लोग देखेंगे, उसमें आपको दिखेगा कि सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स को कभी हम लोग एडजेक्टिव बोल देते हैं, कभी कभी हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। कब एडजेक्टिव होगा कब प्रोनाउन होगा उसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, राम इज ए बिग मैन। दूसरा सेंटेंस, ही इज ए काइंड पर्सन। देन वी हैव मिस्टर राजेश हैज लॉस्ट ऑल हिज बिल। अब समझिएगा यहाँ पे ये जो वर्ड्स जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, बिग, काइंड एंड ऑल, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या बता रहा है, इस मैन जो भी ये रमेश हैं इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या है, कमज़ोर है। तो ये यहाँ पे नॉन की विशेषता बता रहा है, इसके बारे में कुछ पार्टिकुलर डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना, डिस्क्राइब कर रहा है कि ये कैसा इंसान है, वीक है। वैसे ही ये जो पर्सन है ये क्या है, पर्सन क्या हुआ, नॉन, मैन क्या है, नॉन। इस नॉन की विशेषता को बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि ये कैसे व्यक्ति है। तो इन्होंने बताया कैसा व्यक्ति है, काइंड, दयालु। सेम यहाँ पे क्या बोल रहा है, हिज देखो यहाँ पे क्या टर्म है, हिज। अब यहाँ पे समझिएगा, हिज अभी हमने पढ़ा था कि ही के लिए देखिएगा कभी कभी ये हिम यूज होता है, कब हिम यूज होता है और कब हिज। अभी हम लोग देखेंगे कब पोसेसिव प्रोनाउन होगा, कब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो ही के लिए यूज होता है हिम एंड हिज, ठीक है। तो ये जो ही है इसी के जगह पे यहाँ पे हिज का प्रयोग किया है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो हिज है वो एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है, ये आप मुझे जवाब दोगे कमेंट में, अभी नहीं, जब पूरा क्लास आप अटेंड कर लोगे उसके बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे ये जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव है या फिर ये एक प्रोनाउन है, राइट। अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग फोकस करते हैं बिग, काइंड, ऑल, इन सब चीज़ों पे। ये जो तीनों है ये तीनों के तीनों विशेषता बता रहा है, किसी व्यक्ति के धन के बारे में कुछ बोल रहा है, कोई पर्सन के बारे में बता रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है या मैन है, ये वेल्थ, ये सब क्या है, नॉन। और नॉन की विशेषता चूंकि ये बता रहा है, इस वजह से इसे हम लोग बोलते हैं बालक विशेषण, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विशेषण और इंग्लिश में एडजेक्टिव्स। सो एडजेक्टिव्स का मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ड्स हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जो नॉन या फिर प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। इट विल ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ दैट पर्सन, प्लेस और एनीथिंग एल्स। इट कैन बी एनीथिंग एल्स, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ नॉन, इट कैन बी अ प्रोनाउन एज वेल। सो इफ इट इज एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ दैट नॉन एंड प्रोनाउन, then it will be called as adjectives. Alright. So adjectives का definition क्या हो जाएगा? An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or a pronoun. Okay? Adjective किसी noun या फिर pronoun, that means संज्ञा या फिर सर्वनाम का विशेषता को बताएगा, ये ऐसा वर्ड होगा। जैसे कि इसमें बता रहा है कि ये जो इंसान है वो कैसा है, काइंड, इसकी विशेषता के बारे में बता रहा है। सॉरी, यहाँ पे काइंड, यहाँ पे क्या बता रहा है, वीक है, वीक मतलब कमज़ोर, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो मिस्टर राजेश है इन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी। तो यहाँ पे सारी, ये जो वर्ड है दिस इज एडजेक्टिव, ये बता रहा है कितना। सो एडजेक्टिव्स का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल नेचर बता सकता है, केवल स्ट्रेंथ बता सकता है। ये एडजेक्टिव्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इट कैन बी क्वालिटेटिव, इट कैन बी क्वांटिटेटिव, पोसेसिव,
सो हम लोग को डिफरेंट टाइप्स हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब आपके सामने मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स पेश कर रहा हूँ। पहला है, ये देखिए, दिस इज हिज मोबाइल, स्मार्टफोन, राइट? देन another sentence, and second sentence is this mobile is his। अब दोनों जगह पे his है ना, दोनों जगह पे his है, लेकिन दोनों जगह पे ये एक ही टाइप के कह सकते हो। ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें ये दोनों एक टाइप को नहीं दर्शा रहा है, ऑल्दो दोनों जगह पे हिज है, बट ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें ये अलग अलग प्लेस होल्ड करता है। जैसे कि अगर फर्स्ट एग्जांपल देखो तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हिज के बाद किसी नॉन का यूज हुआ है, हिज के बाद किसी नॉन का यूज हुआ है, इस वजह से ये प्रोनॉन नहीं होगा, प्रोनॉन नहीं होगा, ये हो गया एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में भी क्या है, पोसेसिव। पोसेसिव मतलब जिसमें किसी चीज़ पे अधिकार का बोध हो रहा हो, उसे हम लोग बोलते हैं पोसेसिव। पोसेसिव मतलब पोसेस करना, किसी चीज़ को रखना, किसी चीज़ पे अधिकार रखना। तो यहाँ पे ये कुछ पोसेशन दिखा रहा है, राइट? तो इस वजह से ये जो एडजेक्टिव है इसका भी टाइप क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेकेंड ये जो स्टेटमेंट है उसमें, इसमें लास्ट में यहाँ पे हिज है और इसके बाद कोई भी नॉन या फिर प्रोनाउन का यूज नहीं किया गया है, इस वजह से ये आपका प्रोनाउन होगा, ना कि कोई एडजेक्टिव। ओके, तो ध्यान क्या रखना है, अगर कोई भी ऐसा वर्ड दिखे जो मैं अभी आगे जा कर के आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होते हैं प्रोनाउंस, अगर ये दिख जाए और इनके बाद कोई भी नॉन नहीं हो, उनके बाद नॉन का प्रयोग नहीं हो, तब ये प्रोनाउन होगा। जो मैं यहाँ पे वर्ड बताने जा रहा हूँ आपको, ये वर्ड्स, इसके बाद अगर कोई नॉन का प्रयोग नहीं होगा तो ये जो वर्ड है ये प्रोनाउन कहलाएगा। और अगर जो पार्टिकुलर वर्ड्स मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ इसके बाद नॉन का प्रयोग होगा तो ये जो वर्ड है, सेम वर्ड, आपका एडजेक्टिव कहलाएगा, एडजेक्टिव। ओके, ये चीज़ें एकदम क्लियर होना चाहिए, ये स्पेशल नोट है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा, ये रामबाण है। प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, ये आपको याद होना चाहिए। नाउ अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में, कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं समझते हैं। तो यहाँ पे 10 दिखेंगे आपको। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि आई, बी, दे, यू, ही, सी एंड इट, इन सभी को बोला जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सेकेंड है पोसेसिव प्रोनाउन, जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव होता है वैसे ही पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है, जिसमें आपको अधिकार का थोड़ा सा वहाँ पे सेंस आएगा। जो भी सेंटेंस होगा उसमें आपको अधिकार जैसा कुछ दिखेगा कि एक सेंटेंस किसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये उस चीज़ को होल्ड करता है, पोसेस करता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल है माइन, आवर्स, हिज, हर्स, योर्स, देयर्स। इनका यूज हम लोग सेंटेंस में भी देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। इसके एग्जाम्पल है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, राइट। और जो नेक्स्ट है दैट इज इम्फैटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम। इनके भी एग्जाम्पल सेम है एज इट इज। अब दोनों में कंफ्यूजन होगा कि सर दोनों अगर सेम ही है तो क्यों एक में हम इसको रिफ्लेक्सिव बोल रहे हैं और दूसरे में क्यों हम लोग इसको इम्फैटिक बोल रहे हैं। तो इनको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अभी फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं कि कितने टाइप्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो 5th टाइप है वो है
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेत वाचक सर्वनाम। इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज। जैसे कि दिस इज ए कैट, जब हम लोग बोलते हैं दिस इज ए कैट, तो कैट को इंडिकेट करने के लिए हमने दिस, ये जो वर्ड है, इसका यूज किया। दैट इज ए पेन, तो पेन को इंडिकेट करने के लिए संज्ञा यहाँ पे क्या है, जो कैट है या फिर पेन है वो क्या है, नॉन है। उसको इंडिकेट करने के लिए जो हमने वर्ड का यूज किया है, दिस इज, दैट और दिस, इसको हम लोग बोलेंगे संकेतवाचक सर्वनाम। हम लोग बोले अच्छा ये बच्चे, दीज चिल्ड्रंस, तो ये जो दीज होगा, दिस इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देन नेक्स्ट वी हैव इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितकालीन सर्वनाम। अब नाम से समझ में आ रहा है अनिश्चित, मतलब कुछ निश्चित नहीं लग रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे खड़े थे, सपोज करो स्कूल में खड़े हो, अचानक से सर आए और पूछे रमेश को तुमने देखा है। आप कहीं पे खड़े थे, ठीक है, वहाँ पे दीवार होगी, तो आप दीवार के पास खड़े थे, आपसे पूछे सर ने कि रमेश को देखो। आपने बोला सर ये तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन मैंने किसी को वहाँ देखा है, मैंने किसी को। आप कंफर्म नहीं हो, निश्चित नहीं बता रहे हो कि वो रमेश ही था, आपने किसी को देखा, समवन को देखा। यस, आई हैव सीन समवन ओवर देयर, आई डोंट नो हु वाज दैट, बट आई हैव सीन समवन। तो ये जो समवन है या फिर समबडी है, एनीबडी, एनीवन, वन, नन, समवन, मेनी, ऑल, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सब क्या है, अनिश्चित है। आप किसी पार्टिकुलर पर्सन को नहीं बता रहे हो, आप बोल रहे हाँ कोई था, किसी को तो देखा, अच्छा सबको मैंने देखा था। तो ये जो वर्ड्स हैं बच्चे, इनको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट। देन नाम से आपको सारी चीज़ें समझ में आता जाएगा। जैसे संकेत, संकेत कब कब हम लोग बोलते हैं, दिस, दैट, राइट। अनिश्चित मतलब समवन, कुछ तो था, कोई तो था, कुछ तो देखा। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का एग्जाम्पल है इच, आइदर, नीदर। देन वी हैव रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल का एग्जाम्पल है ईच अदर, वन अनदर। देन वी हैव रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक, एंड वी हैव एग्जाम्पल्स लाइक who, whom, whose, which, and then what, that. Similarly, we have another that is called interrogative pronoun. Interrogative, intro नहीं, interrogative, ठीक है, ध्यान से जब प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे पर्सनल, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल। एक और होता है पर्सोनेल, जिसमें NNEL लास्ट में होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा जब आप प्रोनाउंसिएट करते हैं किसी चीज़ को। अब देखो इंट्रोगेट, इंट्रोगेट शब्द का आपने कहीं तो सुना होगा ना। जैसे कि पुलिस इंट्रोगेट कर रही थी मुजरिम को, मतलब पूछ रहा था। इंट्रोगेट मतलब क्या हुआ, सवाल जवाब हो रही होगी वहाँ पे, बताओ तुमने ये किया कि नहीं किया, है ना। तुमने चोरी की, नहीं मैंने तुमको देखा, कुछ तो देखा था, किसी ने तुमको देखा था वहाँ से भागते हुए, तुमने ही चोरी किया। तो ये क्या हो रहा है, सवाल जवाब, बताओ तुमने किया कि नहीं, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन। और क्वेश्चन पूछने के लिए भी शायद हम लोग इन्हीं शब्दों का यूज करते हैं, इन्हीं वर्ड्स का यूज करते हैं, व्हाट, विच, राइट, हु। तो यही सारे वर्ड्स कहीं कहीं पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ दिखेगा, कहीं कहीं पे यही वर्ड्स आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरफ दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, इनको सेंटेंस में पूरा सेंटेंस फॉर्म करके समझते हैं। तो बारी बारी से समझते हैं। फर्स्ट हमारे पास है फर्स्ट टाइप विच इज पर्सनल, है ना, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि एग्जाम्पल मैंने बोला, आई, बी, दे, यू, ही, सी एंड इट, इन सभी को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के, तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लेट्स से वी विल डू आवर वर्क, हम लोग अपना काम करेंगे।
तो यहाँ पे ये जो वी है, WEV, दिस इज प्रोनाउन एंड पार्टिकुलरली पर्सनल प्रोनाउन। ओके, और यहाँ पे आवर क्या हो जाएगा, ये जो आवर है ये वर्क के पहले, कार्य के पहले, कार्य क्या है, नॉन, राइट। इस केस में ये नॉन, यहाँ पे वर्क मतलब काम करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कार्य का अर्थ है, ठीक है। तो इस केस में चूंकि इसके बाद एक नॉन का प्रयोग है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है। और एग्जाम्पल क्या है, जैसे राम इज अ गुड बॉय, he loves his country। नाउ इस सेंटेंस में राम के लिए यूज हुआ है ये ही, तो ये क्या कहलाएगा, ये है आपका प्रोनाउन। और चूंकि यहाँ पे कंट्री आ चुका है, हिज के बाद कंट्री आया है, इस वजह से ये जो हिज है ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव इसको बोल रहे हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद नॉन का यूज है, जस्ट इसके बाद नॉन का यूज है। अब यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन को जानने के बाद आपको ये भी जानना चाहिए कि यहाँ पे 3 तरीके के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम लोग आई, चलिए मैं यहाँ बगल में, चलिए ठीक है, ये ठीक है, आई एंड वी, इनको हम लोग रखते हैं फर्स्ट पर्सन। ये है आपका फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी को बोला जाता है फर्स्ट पर्सन। ओके, ध्यान रखना है, आई एंड वी फर्स्ट पर्सन, यू को सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन। और ये जो ही, सी, इट, दे, ये सब के सब जो भी बच गए, दे, ये सब के सब कहलाते हैं थर्ड पर्सन। सो ये है थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। तो एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, आप सुनने वाले, मैं बोलने वाला, और जिसके बारे में बात हो रही है ये हो गया थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे, ये हो गया थर्ड पर्सन। ओके, ये नॉमिनेटिव केस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नॉमिनेटिव केस। अब इसका पोसेसिव केस होते हैं, पोसेसिव केस, पोसेसिव केस। अब पोसेसिव केस में भी बालक ध्यान रखिएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है एंड पोसेसिव प्रोनाउन होता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जगह की कमी है और मैं थोड़ा जल्दी भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि समय ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है और आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियोज़ को देखना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा छोटा रखना होगा। अब पोसेसिव केस में पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो पोसेसिव प्रोनाउन मैं आगे बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसका टाइप मैं पहले यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। सो पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या क्या होगा सर, आई के जगह पे यूज होगा माई। पोसेसिव मतलब अधिकार दिखा रहे, तो माई, मेरा, तो ये क्या हुआ, अधिकार दिखाना, है ना। देन बी के जगह पे होगा आवर, देन यू के जगह पे योर, राइट। देन ही के जगह पे हिज, मेल में हिज, फीमेल में हर, इट का इट्स, एंड देन दे का देयर। ये हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होगा, आई का माइन, मेरा है, आवर का आवर्स, इस लग जाएगा, योर का योर्स, हिज का हिज ही रहता है लेकिन हर का हर्ष हो जाता है, इट्स का कुछ भी नहीं, एंड देन देयर का देयर्स। ओके, एंड देन एक और है ऑब्जेक्टिव केस, खैर ये प्रोनाउन में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या है, मी, फर्स्ट पर्सन के लिए मी एंड अस, देन यू, हिम, हर, एंड देन इट एंड देम।
तो ये जो टेबल है इसको याद रखिएगा। पॉसेसिव प्रोनाउन जब बोला जाएगा तो ये सारे हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव जब बोला जाएगा तो ये, और इसका नॉमिनेटिव केस ये रहा, ऑब्जेक्टिव केस ये रहा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इन सबको समझते जाएंगे, बारी बारी से समझते जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सर ये पोसेसिव एडजेक्टिव वाला थोड़ा कुछ एग्जाम्पल दे के बताइए। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से दिस इज माई कंट्री, राइट। सो ये जो माई है ये क्या कहलाएगा, जो कि इसके बाद कंट्री है, कंट्री क्या है, नॉन है। तो यहाँ पे देखो इस टेबल में देखोगे तो माई क्या है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये क्या है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। देन लेट्स से दैट इज हर गार्डन। तो यहाँ पे देखो इसके बाद फिर से आया गार्डन। तो ये जो हर है, यहाँ पे देखिए ये जो हर है क्या है, इस केस में पोसेसिव एडजेक्टिव, अगेन पोसेसिव एडजेक्टिव। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर इन वर्ड्स के बाद कोई नॉन का प्रयोग होगा तो उस केस में ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। अब ये जो हर है ये कब प्रोनाउन की तरह यूज होता है सर, देखते हैं। प्रोनाउन की तरह लेट्स से आई नो हर, किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है जिसके बारे में बोलो हाँ मैं उसको जानता हूँ, फीमेल कैंडिडेट है उनको मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे देखो हर के बाद कोई भी नॉन का यूज नहीं हुआ है, इस वजह से ये जो है कहलाएगा प्रोनाउन। ये क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। नाउ आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि कब सेम वर्ड को एडजेक्टिव बोलेंगे और कब इसको प्रोनाउन बोलेंगे। एडजेक्टिव के लिए क्या कंडीशन है कि इसके बाद जो भी वर्ड्स हैं उनके बाद किसका यूज होगा, नाउन का यूज होगा। ऑलराइट, नाउ सेकेंड टाइप में है आपका पोसेसिव प्रोनाउन। अब पोसेसिव प्रोनाउन अभी हमने देख लिया था, पोसेसिव प्रोनाउन क्या क्या है, ये कब यूज होगा, पोसेशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए। अब अधिकार दिखाने के लिए क्या क्या यूज हो सकता है, माइन, आवर्स, हिज, हर, योर्स एंड देयर्स। देख सकते हो इसमें हमने देखा था इस टेबल में, अभी लास्ट टेबल में हमने देखा, लास्ट टेबल में देखो पोसेसिव प्रोनाउन का ये टेबल है ना, पोसेसिव प्रोनाउन का ये टेबल है। तो इसमें जो भी आपको दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है, प्रोनाउन है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। जैसे कि लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं पोसेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल लेट्स से ओके, सेम बुक वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। दैट कार इज माइन, वो कार मेरा है। तो यहाँ पे देखो ये जो माइन है वो क्या कहलाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन। पहला उदाहरण। दूसरा लेट्स से दिस ब्यूटीफुल गार्डन इज देयर्स, ये उन लोगों का है, ये मेरा नहीं है, उन लोगों का है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है, गार्डन का। एक गार्डन है जो कि नॉन, ये ब्यूटीफुल है, काफ़ी सुंदर है। तो ये इस नॉन की विशेषता को बता रहा है ये टर्म, इसीलिए ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। और यहाँ पे ये जो देयर्स है ये है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्यों पोसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये अधिकार को बता रहा है। अधिकार, ये जो गार्डन है वो किनका है, उन लोगों का है, वो लोग पोसेस करते हैं इस गार्डन को, है ना, इस गार्डन के मालिक हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि उससे मुझे पता चले कि हाँ ये लोगों तक जा रही है, आप लोग इसको पसंद कर रहे हो। नाउ वी हैव नेक्स्ट टाइप विच इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इसके साथ साथ हम लोग देखते चलेंगे इम्फैटिक प्रोनाउन को भी। दोनों का अगर देखोगे एग्जाम्पल तो वो दोनों सेम है, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स एंड सेम यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, लेट मी शो यू।
ये है क्या, योर सेल्फ। यहाँ पे क्या हो गया, योर सेल्फ्स। अब कब सेल्फ का यूज करना है, कब सेल्फ्स का यूज करना है, तो अगर सिंगुलर है, वहाँ पे सिंगुलर पर्सन की बात चल रही है तो उस केस में सेल्फ का यूज होगा। और अगर प्लूरल है, प्लूरल है तो उस केस में सेल्फ्स का यूज होगा। एज सिंपल एज दैट। हम लोग, तो हम लोग जैसे ही हम लोग बोलते हैं तो एक से अधिक का बोध हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आवर सेल्फ्स। देखो आवर सेल्फ्स। दे, जैसे ही हम लोग बोले दे मतलब बे लोग, बहुत सारे लोग होंगे तो प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पे देखो देम सेल्फ्स। एक में योर सेल्फ है, दूसरे में है योर सेल्फ्स। योर सेल्फ इसलिए क्योंकि तुम जब मैं बोल रहा हूँ तो केवल एक, और जब मैं बोल रहा हूँ आप लोग, उसके लिए भी यू है, तुम लोग उसके लिए भी यू होता है, राइट। तो यहाँ पे जब तुम लोग या फिर आप लोग का सेंस हो रहा होगा तो उस केस में हम लोग योर सेल्फ्स का यूज करेंगे, ना कि योर सेल्फ का। और बाकी तो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे सेल्फ का यूज हुआ है, ओके। और सेम केस देखिए इम्फैटिक का भी है। अब इम्फैटिक और इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दोनों में डिफरेंस देखो बालक बहुत ही सिंपल सा है, बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं है, एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि सपोज करो ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता है ना, जैसे राम श्याम जो यहाँ पे है, कोई भी एक एग्जाम्पल उठा कर पीछे से देख लेना, राम श्याम जो भी आपका फर्स्ट जो है उसको सब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है, अगर सपोज करो ये वो सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस है, ये प्यारा सा सब्जेक्ट है, ओके, ये है सब्जेक्ट। नाउ अगर जो भी ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो भी सेंटेंस से आपको दिख रहा हो कुछ एक्शन हो रहा होगा, अगर इसने कुछ एक्शन किया, ठीक है, और ये एक्शन इसी पे होता प्रतीत हो रहा हो, जो भी एक्शन कर रहा है वो उसी पे वापस आता हुआ दिख रहा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे जो प्रोनाउन का उपयोग हुआ होगा उस केस में उस प्रोनाउन का हम लोग यूज जो कर रहे हैं उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर से समझिएगा अच्छे तरीके से, जब ये एक्शन कौन करने वाला, एक्शन करने वाला कौन है, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है और ये एक्शन वापस इसी पे पॉइंट कर रहा है, ये एक्शन इस पे ही पॉइंट कर रहा है। बोलोगे सर ये क्या घुमा फिरा के बात कर रहे हो सर, सही मुझे समझाओ, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से सी ruined herself, ओके, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो बर्बाद करने वाला कौन, ये किसको बर्बाद किया, herself। तो एक्शन इन्हीं का और जो रिजल्ट आया वो भी इन्हीं पे होता हुआ दिख रहा है ना। तो इस केस में ये जो herself है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, राइट, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। तो चोट पहुंचाने वाला कौन, मैं, किसको पहुंचाया, खुद को, है ना। तो यहाँ पे ये माई सेल्फ क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ना तो इम्फैटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, इम्फैटिक प्रोनाउन का उपयोग स्पेसिफिकली मुख्य रूप से इम्फेसिस दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। रुतबा, इम्फेसिस मतलब जोरदार, वहाँ पे कुछ दिखाने के लिए कि नहीं ये मेरा ही है, ये जो जोर दिख रहा है ना, इम्फेसिस मतलब जोर देना। तो अगर वहाँ पे कुछ जोर देने वाली बात दिखेगी तो उस केस में उस प्रोनाउन को हम लोग बोल देंगे कि ये इम्फैटिक प्रोनाउन है। अब चूंकि यहाँ पे ये भी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ ही है, तो डिफरेंस कैसे होगा, डिफरेंस देखिए इस तरीके से, जैसे यही एग्जाम्पल है, सी ruined हर सेल्फ। अब ना इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, है ना, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ और मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके से लिखता हूँ एक नया सेंटेंस। लेट्स से सी ruined her life
सी नो दिस वे, फिर डिफरेंस नहीं आ पाएगा। लेट्स से इसमें थोड़ा सा जोर देते हैं, ये जोर नहीं पड़ रहा, अब जोर देते हैं। सी हर सेल्फ, उसने खुद, सी हर सेल्फ ruined हर लाइफ। अब यहाँ पे मैं जोर दे रहा हूँ कि वो उसने, जो वो लड़की की बात हो रही हो या फिर किसी स्त्री की बात हो रही है, तो उनके बारे में बोला जा रहा है कि उसने खुद अपनी लाइफ बर्बाद की। यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, यहाँ पे बोला जा रहा था उसने खुद को बर्बाद किया, ठीक है, उसने किया, उस पर बर्बाद। अब यहाँ पे हम लोग जोर दे के बोले सी हरसेल्फ, वो खुद, वो स्वयं अपना लाइफ बर्बाद की, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा जोर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो हरसेल्फ है, दिस इज कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन, दिस इज कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। अगेन और एग्जाम्पल, he himself, he himself, he himself said that statement। मतलब यहाँ पे देखो इम्फेसिस कर रहे हैं कि वह खुद, फिर से मैंने क्या बोला, वह खुद, जोर दे रहे हैं यहाँ पे कि वह खुद यह स्टेटमेंट दिया, हमने नहीं बोला, वह खुद। तो यहाँ पे जब भी इम्फेसिस का एक बोध होगा, आभास होगा, तो उस केस में इन शब्दों को ही हम लोग बोल देंगे इम्फैटिक प्रोनाउन। तो बहुत ही माइनर सा एक लाइन है इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव के बीच में। नाउ नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो लेट्स डिस्कस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे सर, दिस, दैट, दीज एंड दोज, दिस, दैट, दीज एंड दोज। इन शब्दों का यूज तब करते हैं जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना होता है, राइट। तो ये हम लोग कब यूज करते हैं, टू पॉइंट आउट, पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट, टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना हो तब जा करके हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है, दिस इज द बॉय, राइट। देन लेट्स से दैट इज अ गर्ल। सो अगेन यहाँ पे दिस, दैट, ये क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। लेट्स से these are the let's say balls और डॉग्स और कैट्स, जो भी आप इसके आगे जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे ये इंडिकेट करने के लिए यूज हो रहा है, इंडिकेट करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, संकेत देने के लिए यूज हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ध्यान रखना, इसके जस्ट बाद कोई नॉन का प्रयोग नहीं हो रहा है। अगर नॉन का प्रयोग हो गया तो फिर वो एडजेक्टिव हो जाएगा और उसको फिर से हम लोग क्या बोलेंगे, चूंकि ये फिर से संकेत करने के लिए यूज हो रहा है, इस वजह से इसको हम लोग बोल देंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल कैसे हो सकता है सर, देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि दिस बुक, देखो दिस अगेन है लेकिन बुक है, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो यहाँ पे यह के बाद किताब आ गया, बुक आ गया, तो इस वजह से ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है। जस्ट इसके बाद अगर नॉन यूज हो गया, देन इसी तरीके से आप सेंटेंस फॉर्म करो, दैट बुक, दिस बुक, दीज पेन्स, दोज पेन्स। अगर इन शब्दों के बाद नॉन आएगा तो वो एडजेक्टिव होगा, सिंपल एज दैट। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने क्या बोला, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, इन जो शब्द हैं ये सब शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्योंकि यहाँ से कोई डेफिनिट किस पर्सन के बारे में बात हो रहा है, किस व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, किस वस्तु के बारे में बात हो रहा है,
इससे कोई एक कंफर्म कुछ कंक्लूजन निकल के आता नहीं है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल में क्या बोला कि आपसे कोई पूछ रहा है कि आज रमेश आया था, बोला देर वाज समवन बट आई एम नॉट कन्फर्म, देर वाज समवन। तो ये जो समवन है ये आप कंफर्म नहीं बता पा रहे हो कि वो वही है, तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, इनडेफिनिट, अनिश्चित, अनिश्चित सर्वनाम। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल लेट्स से मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, चलिए फॉर्म करते हैं। somebody has gone there, कोई तो वहाँ गया है, अब ये कौन है मुझे नहीं पता। देन लेट्स से anyone कोई भी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, एनीवन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब ये कौन कर सकता है मुझे नहीं पता, एनीवन। नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी सही नहीं है, परफेक्ट। तो ये जो नथिंग, एनीवन, समबडी, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड्स हैं, इन्हीं को हम लोग बोलेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, समबडी कोई, एनीबडी कोई, सम कुछ। अब ये जो सम है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सम है वो एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है कहीं कहीं पे, ऑल भी एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। देख एडजेक्टिव का डिफिनेशन जहाँ पे मैंने बताया था वहाँ पे मैंने दिखाया था ऑल हिज वेल्थ, जितना भी उसका धन था सब कुछ वो खो दिया था, तो वहाँ पे जो ऑल था वो क्या था, एडजेक्टिव के रूप में। और ऑल के बाद अगर नॉन या फिर प्रोनाउन आता तब जा करके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। तो चूंकि एडजेक्टिव जरूरी नहीं है कि नॉन की विशेषता बताए, प्रोनाउन की भी विशेषता बता सकता है। क्यों? क्योंकि नॉन के बदले आपने यूज किया प्रोनाउन और उसकी विशेषता बता रहा होगा कोई वर्ड, तो उसको आप डायरेक्टली आप नहीं देख पा रहे हो कि वो नॉन के बारे में बता रहा है, बट इनडायरेक्टली तो वो नॉन तक ही जा रहा है, क्योंकि नॉन की जगह पे आपने प्रोनाउन का यूज किया और प्रोनाउन की ये विशेषता बता रहा है, तो इनडायरेक्टली वह शब्द किसकी विशेषता बता रहा होगा, नॉन की। तो आप क्या बोलोगे उसको, एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे कि लेट्स से some girls, let's say some girls are ready to go, ready to go, जाने के लिए तैयार है। some girls, तो देखो some के बाद गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, नॉन, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। और यहाँ पे क्या है ये, इसमें तो आपने बोला इंडेफिनिट प्रोनाउन है सर, तो सम के बाद अगर कोई नॉन का यूज नहीं होता है तब जाकर के ये क्या कहलाता, प्रोनाउन। जैसे कि सम आर काइंड, कुछ दयालु है, तो यहाँ पे कुछ जो आया सम, इसको आप लोग बोलोगे प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट है हमारे सामने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन कौन से होंगे, जैसे कि हमने देखा इच, आइदर एंड नीदर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, इच अदर, वन अनदर, माय फॉल्ट। यहाँ पे अगर पारस्परिक संबंध दिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल, जैसे इच अदर, वन अनदर, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव इच, आइदर, नीदर। ध्यान क्या रखना है, इन सब के बाद नॉन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नॉन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेट्स से एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल लेके चलते बारी बारी से, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव का देखते हैं। लिखते हैं आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, तुम दोनों में से कोई एक, कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। तो यहाँ पे ये जो आइदर है इसके बाद देखो कोई नॉन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस केस में ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ पे ये जो नीदर है ये क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। लेट्स से इच ऑफ यू
आर फुल। तो ये क्या होगा, इच, इस केस में प्रोनाउन। देन रेसिप्रोकल का एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसका एडजेक्टिव में कैसे हो सकता है, इधर, नीदर, इच, इन सब का। लेट्स से 2 रोड है ऐसे, एक ये है रोड और एक रोड इस तरफ से जा रहा था और आपको पहुंचना था कहीं, और सपोज करो ये आगे जा करके किसी एक ही जगह पे जाके जुड़ जा रहा है और आपको या तो ये रोड लेना है या फिर ये रोड लेना है, और आपको ये पता है कि दोनों में से कोई भी रोड ले, दोनों सेफ ही है। तो आप क्या बोलोगे, आइदर रोड इज सेफ और बोथ ऑफ द रोड्स रादर आर सेफ। तो यहाँ पे जो आइदर है, इसके बाद देखो रोड का यूज किया गया, नॉन है ये, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ओके, क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। नाउ रेसिप्रोकल में क्या क्या है, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर, वन अनदर का एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। ईच अदर, वन अनदर, ये दोनों को ही, बस ये 2 ही है रेसिप्रोकल के केस में। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको भी समझेंगे, लेकिन लास्ट के 2 हैं बचे हुए, इन दोनों को भी देख लेते हैं, उसके बाद फटाफट हम लोग एग्जाम्पल्स पे चलेंगे क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या है, रिलेटिव में हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, दैट। देन सिमिलरली हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये सब के सब भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इन दोनों के यूज के अकॉर्डिंग ही हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो आपका है रिलेटिव प्रोनाउन, इसको कैसे हम लोग देखेंगे और फिर देखेंगे उसके बाद। पहला, चलिए 2 सेंटेंस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पहला, दिस इज द बैट, या वही बल्ला है। नाउ सेकंड सेंटेंस, द बैट, जिस बैट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए द लगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं जो मुझे मिला भी। द बैट वाज गिवन टू मी, ये मुझे दिया गया था, गिवन टू मी। ओके, नाउ इन 2 सेंटेंस के बदले हम लोग इसको मर्ज करके एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। कैसे, दिस इज द बैट, या वही बल्ला है, दैट, जो, वाज गिवन टू मी, जो मुझे दिया गया था। ये 2 सेंटेंस के बदले हमने यहाँ पे क्या किया, एक सेंटेंस लिखा। तो यहाँ पे जो दैट यूज हुआ है, दिस इज द प्रोनाउन, और इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, रिलेटिव प्रोनाउन। दोनों को जोड़ने के लिए काम आया, दोनों के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करने में हमें यहाँ पे ये काम आया। यहाँ पे ये बैट जो है, ये जो नॉन है, इसके रिपीटेशन को रोक रहा है। इसके रिपीटेशन को देखो यहाँ पे कैसे लग रहा है, दिस इज द बैट वाज गिवन टू मी। अब यहाँ पे देखो, दिस इज द बैट दैट वाज गिवन टू मी, राइट। सो यहाँ पे ये जो बैट है, इसके रिपीटेशन को ये रोक रहा है। ओके, ना और भी एग्जाम्पल ही क्या ना, आपने अगर कभी एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम देखा होगा, एज वाली प्रॉब्लम या फिर रिलेशन वाली प्रॉब्लम, तो उसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता था। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से द गर्ल हु इज प्लेइंग देयर इज माई सिस्टर, इज माई सिस्टर, वह लड़की जो खेल रही है वो मेरी बहन है। तो यहाँ पे जो हु का यूज किया गया है, दिस इज द रिलेटिव प्रोनाउन, बीच में यूज किया गया। अब देखिए इसी हु का यूज कैसे इंटरोगेटिव में यूज होता है। हु आर यू, तुम कौन हो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, पूछ रहे हैं, पूछताछ चल रही है यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन मार्क लग गया। नाउ इसी तरीके से व्हाट का भी यूज कर सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो।
तो यहाँ पे ये जो व्हाट है क्या कहलाएगा, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके नाउ अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये हु है, हुम है, हुज है, ये तीनों के तीनों को ध्यान रखिएगा। इन सभी का यूज हम लोग या तो व्यक्ति के साथ करते हैं, पर्सन के साथ, या फिर बड़े जानवर के साथ, बिग एनिमल्स। चींटी के साथ नहीं, बड़े एनिमल्स के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, हु, हुम, हुज। ओके और ये जो दैट होता है, दैट का यूज हम लोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अच्छा ये तो हो गया, बाकी का जो बच गया है ना, बाकी का जो बच गया क्या बचा, विच, व्हाट। व्हाट तो इंटरोगेटिव में कैसे यूज होता है देख लिया। अब रहा विच की बारी। सो जो विच है, विच का प्रयोग जनरली दोनों के केसेस में किया जाता है। विच का प्रयोग जनरली, बट मोस्ट ऑफ द केस में ये नॉन लिविंग थिंग के लिए ही यूज होता है। नॉन लिविंग थिंग और कभी कभी छोटे जानवर के लिए। ये जो विच है ये कभी कभी छोटे जानवर, स्मॉल एनिमल और नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। ओके सो बड़े जानवर या फिर व्यक्ति के लिए जब यूज करना हो तो उसके लिए हम लोग हु, हुम, हुज इनका प्रयोग करेंगे। बाकी के केस में दैट एंड विच का प्रयोग करते हैं। ऑलराइट अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बिहाफ पे आप बताओगे आंसर। नाउ फर्स्ट लेट मी टेक एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। तो इसमें विच क्या है, जल्दी सोचो बताओ, विच क्या, विच के बाद क्या कोई नॉन यूज हुआ है, नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज व्हाट, प्रोनाउन। और प्रोनाउन में भी पार्टिकुलरली अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा टाइप है तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, राइट, इंटेरोगेटिव। देन अब इसी को देखो, इसी में थोड़ा सा फेरबदल करते हैं, फेरबदल करते हैं। विच बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स, अगेन क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ये जो विच है यह प्रोनाउन नहीं रहा, क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बाद बुक का यूज किया गया है जो कि नॉन है, राइट। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। आप मुझे बताना ये योर्स क्या है ना, ये आप लोग मुझे बताओगे। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ अच्छा लेते हैं। लेट्स से who will like to cheat, who will like to cheat his country, his country। तो यहाँ पे who क्या है, चूंकि इसके बाद कोई नॉन का प्रयोग नहीं किया गया तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन, प्रोनाउन। अब मुझे बताना ये हिज क्या है, ये आप लोग मुझे बताओगे। इतना के बाद आपको ये आना चाहिए, ये हिज क्या है ये आप बताओगे। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, राइट। कुछ सजेशन हुआ, कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए कि नहीं, ये चीज़ें किया जा सकता है सर, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इसको और बेहतर बनाए, इंगेजिंग और लगेगा, तो आप सजेशन अपना दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, है ना, बिल्कुल फ्री है, वो खुला हुआ है, बिल्कुल आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो।
नाउ एग्जाम्पल्स देखते हैं, और भी एग्जाम्पल। ईच बॉय कैन डू दिस वर्क। आप यहाँ पे बताना मुझे कि ये इच क्या है। इच के बाद क्या यूज हो रहा है, नॉन, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव। क्या होगा, एडजेक्टिव। ये अब प्रोनाउन नहीं रहा, प्रोनाउन नहीं रहा। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, डेफिनेशन समझ में आया होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कब एक वर्ड प्रोनाउन कहलाता है और कब ये एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी फॉर सो लॉन्ग। टेक केयर, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। और तब तक के लिए आप एक काम करेंगे, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो जा कर के देखिए, प्लेलिस्ट में मौजूद है ये फर्स्ट वीडियो, और उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो पे जाएं। थैंक यू।